Hello and welcome to Weekend. This is Alisha Datta, reporting from the District Court Sessions Court in Madhya Pradesh. Tusha Sharma, a 33-year-old woman from Madhya Pradesh, was found dead inside her Katara Hills home, which she shared with her husband Samad Singh and ex-judge Giribala Singh. Samad Singh, a criminal lawyer, and Giribala Singh, ex-judge at the Bhopal Port, have been booked by the Madhya Pradesh Police under several sections of the Dowry Prohibition Act, common intention, cruelty against a woman by her in-laws, and several other sections of the BLS. While Giribala Singh has been granted bail in the case on Friday, Samad Singh is yet to be arrested. Trisha's family has alleged that Samad Singh and Giribala Singh would often torture her mentally and physically. The post-mortem report, which the print later accessed, showed that Trisha Sharma had allegedly died by hanging, but there were several injuries on her body which were inflicted on her before death. She had also gone through a medically terminated pregnancy, which her family said was mutually decided between her husband and her, after both of them found themselves in recurring marital disconsonance. We are here joined by Trisha's family members who were here to attend the court session which had on Friday granted bail to Giribala Singh. मदर से ही बात कर रही ये किंचे से एकदम से की चलने की आवाज़ आई और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये लोग ट्राई करते संसोल लेते और काफ़ी देर के बाद समर की मदद से जब कनेक्ट हो पाया तो उन्होंने बोला शी इज़ विदाउट इवन शोइंग एनी इमोशन। हमारे चल जाता है तो हम परेशान होते हैं, बोलते हैं हमारी बेटी चली गई, हम परेशान होता था। शी इज नो मोर, ही सिंपली कट एम्स में छोड़ के वो घर पे चली जाती है। एम्स में छोड़ के उसको 1-2 घंटे के लिए बाद वो घर पे चली जाती है और पुलिस वाले और भी जब रूम को सील करने जाते तो उनसे बोलती है कि जल्दी जल्दी देखिए हमें रेस्ट करना है, घर में बहू खत्म हुई है, उनको रेस्ट करना है घर में आके। मेरी बेटी एम्स में पड़ी हुई है। जब हम 8 बजे वहाँ पे पहुंचे था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। 1-2 बजे वो वहाँ पे पहुंची, चुपचाप खड़ी हो गई है। मैं रो रही हूँ तो बोल रही है मेरे से इस तरह से रोना नहीं आता, मुझे दिखावा नहीं आता, क्योंकि उनका बच्चा नहीं गया, बच्चा मेरा गया है। उनको रोना क्यों आएगा, उनको रोना क्यों आएगा, मेरी बेटी गई है। वो इमोशन लेस है जरा भी उनको, वो पत्थर की ये दोनों माँ बेटे दोनों पत्थर के बने हुए हैं, उनको किसी पे भी दया नहीं आती। ऐसे देख रहे हैं सर, दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई, मजबूत बहस की गई है। उम्मीद है कि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। देखिए सर, जमानत तो पहले भी नहीं मिलनी चाहिए थी, पहले ही कोर्ट की नहीं। आज पुलिस की दलील में ये कहा गया, ये दिखाता है कि जो पहली जमानत मिली वो भी गलत मिली, क्योंकि पुलिस दलील दे रही है कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर इनको आपने जमानत दे दी तो ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इट मीन जो पुलिस की ओर से कहा गया, इट मीन जो पहली जमानत दी गई है वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के लिए दी गई है। ये वेल ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुका है। जब पुलिस ये मान रही है कि ये बहुत इन्फ्लुएंसेस लोग हैं, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि इनके परिवार है, लोकायुक्त का परिवार है सत्येंद्र सिंह का, इसमें चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है, इसमें मेडिकल वाले ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं। अगर इसकी अब निष्पक्षता से जांच हो तो काफ़ी लोग फंसेंगे इसके अंदर। आप देखिए जो PM1 की जो PM की रिपोर्ट है वो साक्ष्य से मैच ही नहीं कर रही है जो क्लेम किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है हर जगह, हर स्टेज पर, और फैब्रिकेट किया जा रहा है चीज़ों को। तो इसको हम यहाँ न्याय कैसे मिल सकता है? उसी सिस्टम के अंदर SIT काम कर रही है, उसी सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें काम कर रही है, जिस सिस्टम के अगेंस्ट हम कर रहे हैं। सर दोबारा से आप यही कहते थे तो अब तक कोर्ट की ओर क्या रुख किया कोई? अभी के देखिए यही तो तथ्य है उनका, तो उन्होंने कमिश्नर साहब की अगर प्रोजेक्शन में था, उनकी पावर में था, क्यों नहीं उन्होंने हम पहले परमिशन देने के बाद दोबारा ये कह दिया कि जुडिशियल से के थ्रू जाइए PM2 चलिए। ये एक साथ साथ इन्फ्लुएंस को दिखाता है। आपने अपील की कोर्ट में, दोबारा ये भी अपील करी है कोर्ट में। यहाँ से बिन करने का मतलब केस डायरी आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए थी, तो आप उसको PM2 के लिए नहीं कर सकते डायरी यूज। After realizing the gravity and the heinous crime that has been committed, the injury marks on the body, we demanded a postmortem report. We were compelled by the police to provide our statements, and the postmortem report would be provided only after the submission of the statements. The sharing of the postmortem report
had nothing to do with the submission of our statements. It was after a lot of pleading and adamancy that the police force finally allowed sharing of the short PM report after almost 12 hours of after arrival in Bhopal. Thereafter, our ordeal continued. We were continuously told that a FIR cannot be filed in this case. This was very, very categorical. The Katara Hills Station, we were continuously following with the police. The entire family was there at the Katara Hills Station, and we were categorically and repeatedly told that in no means an FIR would be filed in this case. They would investigate. If they find it deemed okay, deemed required for an FIR, an FIR would be filed. We were given at every hour the statement was getting changed, and the final statement at around 2 o'clock in the morning of 14th, the police finally made it clear that FIR cannot be registered in this case. And it would take at least a month to two for the FIR to be considered to be registered basis on the investigation. The next day also, we went to the CM, the Commissioner of the Police, and the Women Thana, sending us to the office of the Commissioner of the Police, the Commissioner of the Police office sending us to the office of the ACP. Once again, we were told the same narration at a different place now, and we were informed the same story that FIR cannot be registered because FIR would need an investigation, and that this would be after a month or two that this can be done. We are of the belief that this entire thing was getting continuously influenced, monitored by the powerful who are here. As I told you, that the retired judge of the same court, we are standing here along with all the influencing authorities. There are few in the family, must be in the family it's also. They ensured that the family finally gets exhausted. We cremate her and leave this place and go back to Noida. Unfortunately, we have not left the place, and they were finally compelled to, and that we are sure that there have been certain. It's all pre-planned. As I told you that it's a Chakravarti, they know all the steps, what are to be done, and then how they would make a counter arrangement. So this FIR itself was an ordeal which the entire family kept running all across Bhopal. None of the authority, not a single person in the city came to our aid.